अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चंद वर्ड्स होते हैं ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें eliminate करना होता है। What are the words which we have to eliminate while we are going to change from direct narration into indirect narration? कि जब हम indirect narration को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट नरेशन में तो मौजूद होते हैं रिटन फॉर्म में, लेकिन जब हम उनको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो लिखते वक्त उन वर्ड्स को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, मींस कि हज़फ कर लेते हैं, उनको लिखते नहीं है। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? बड़े कॉमन से आम से वर्ड्स हैं जो आपने सुन रखे होंगे बड़ी बार। मसलन आपने सुना होगा हेलो, जिसको हम हेलो भी आमतौर पर कहते हैं, ठीक है, उसके स्पेलिंग खैर और होते हैं। इसी तरह नो या यस, ठीक है, या वेल या ऑल राइट, ठीक है। अब हम इसकी बेस पर कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनमें ऐसे के सारे वर्ड्स लिखे होंगे और हमने कैसे उसको एलिमिनेट करना है। वैसे तो एक ही सेंटेंस अगर आपको बता दें तो आप समझ जाओगे कि एलिमिनेशन क्या है, कैसे उसको नहीं लिखना है, लेकिन चलिए लेट्स सी, ठीक है। माय फ्रेंड्स सेड, आप एक सेंटेंस ले रहे हो, मेरे दोस्त जो है माय फ्रेंड विल से या माय फ्रेंड सेड टू मी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आपकी डायरेक्ट नरेशन, ओके। तो माय फ्रेंड will say to me, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मेरा दोस्त मुझसे कहेगा ऑल राइट, बहुत खूब, आई शैल कम। अब किसी दोस्त ने आपसे बात करते हुए कहा ऑल राइट, आई विल, शैल, कुछ भी लगा सकते हो, आई शैल कम। अब आप देखो मेन बात क्या है कि आपका दोस्त है, यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड एंड ही प्रॉमिसेस टू कम टू यू, राइट, एंड ही से ऑलराइट आई विल कम, यानी जस्ट यू वेट फॉर मी फॉर माय अराइवल। तो वो आपसे कह रहा है कि माय फ्रेंड विल से, मेरा दोस्त मुझसे ये कहेगा, क्या कहेगा? ऑलराइट, बहुत ठीक है जी, आई शैल कम, मैं आ ही जाऊंगा तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो अब जब आप ऐसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में करते हो तो क्या करोगे? माय फ्रेंड विल से टू मी। अब देखिए, अब पीछे आपके ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, ये फ्यूचर में है। ओनली हम अगले यानी रिपोर्टेड स्पीच को नेक्स्ट टेंस में तब तब्दील करते हैं अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अगर ये फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको उसी टेंस में रहने देते हैं। तो लिहाजा हमने इसको टेंस चेंज करने वाले झमेले में यहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि है ही नहीं ऐसी बात। माय फ्रेंड विल से टू मी दैट, कॉमा हटाने का दैट। अब ऑल राइट यहाँ तो लिखा है, लेकिन यहाँ आप नहीं लिखोगे, आप ये समझोगे कि ये लिखा ही नहीं है और आप सेंटेंस को यहाँ से आप रीड करोगे। तो यहाँ से आई शैल कम, यहाँ पर आई माय है, यहाँ माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप आई को ही में चेंज कर दोगे, दैट ही विल कम। कितनी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, लुक, ओके, देयर इज नॉट अ बिग चेंज जो आपको समझना है, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं आपको, ताकि मजीद भी समझ आ जाए। शी सेड, कोई देयर इज अ गर्ल हु इज सेइंग, शी सेड, एक लड़की है, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसी लड़की ने इन्वर्टेड कॉमास में, वेल यू मे गो नाउ, बहुत खूब, ठीक है, कॉमा क्या कहती है, यू मे go now. Suppose there is a lady whom you have gone into the office for interview. She has called you. कि आप किसी खातून के पास गए हो जॉब के सिलसिले में और आपको उन्होंने कहा वेल यू मे गो नाउ, ठीक है, इट्स ओके, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, बहुत खूब, यानी जितनी बातें होगी बहुत ठीक हो गया, अब आप जा सकते हो। एक सेंटेंस है। ऐसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब आप चेंज कर रहे हो तो क्या करोगे? शी सेड टू me
दैट। वेल को ऐसे ही आपने लिखा था, लेकिन जब इनडायरेक्ट में कर रहे हो तो भूल जाइए कि लिखा हुआ है, सेंटेंस को यहाँ से रीड करना शुरू कर दीजिए। अब ये यू आपने पढ़ा, यू में गो नाउ, ये जो यू लिखा होता है यानी आपका सेकेंड पर्सन, तो आपको ये लास्ट लेक्चर्स में आपने सीखा हुआ है, तो आपने उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो अब यहाँ पर आप चेंज कर लोगे दैट आई, और मे को आप माइट में करोगे, क्योंकि आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है। जब पास्ट में हो तो कुछ अदर वर्ड्स में भी मैंने बताया था कि मे आता है, तो उसको मे को आप माइट में कर दो, और ये भी अदर वर्ड्स में है, नाउ को आप देन में चेंज कर दो। तो आपका रिपोर्टिंग ये जो आपका डायरेक्ट नरेशन है इसको इनडायरेक्ट में करते वक्त, शी सेड टू मी दैट आई माइट गो दैट, ये आपका चेंज हो गया। एक सेंटेंस आपको और ले लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको फील हो रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसी ने आपसे कहा, ही सेड टू मी, क्या कहा, नो, कमा लगेगा, यू आर नॉट अ responsible man, आवाज पर क्या कह दिया उस बंदे ने आपसे, he said to me, उसने मुझे कहा, नो, नहीं, you are not a responsible man, कि आप बिल्कुल भी एक जिम्मेदार शख्स नहीं हो। तो हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को एलिमिनेट करना है, हेलो, नो, यस, वेल एंड ऑल राइट, द वर्ड्स आर लाइक दिस, ऐसे अल्फाज हैं जिनको एलिमिनेट करना है। तो इनडायरेक्ट में करते हुए आप इसको भी एज इट इज, जैसे आपने बाकी सबको इग्नोर किया है, अब यूं ही करेंगे। he said to me that, क्या है कि इसको एक बार फिर आप, जैसे आपने ऑल राइट, वेल को इग्नोर किया है पढ़ते वक्त, इसी तरह आप इसको भी कर देंगे और यहाँ से रीडिंग इसकी शुरू करें। अब यू है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर भी ये बात आई थी, यू होगा यानी सेकंड पर्सन होगा, सिंगुलर प्लूरल यू, तो उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ भी रिपोर्टिंग टू ऑब्जेक्ट मुताबिक, ये भी इसको आई में चेंज कर देंगे। और ये चूंकि पास्ट है और पास्ट के लिए आपने रिपोर्टिंग को नेक्स्ट पास्ट देना है, यू आर नॉट अ, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो अब आपने इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। कैसे कर देंगे, आई वॉज, आई वर्क तो नहीं लगता, यू के साथ आ रहे तो आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज नॉट। अब ये वाला नॉट जो है इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, नो को करेंगे, ठीक है, नॉट अ responsible man. So this is the way how you have to eliminate some words, and where these words are found, these words are definitely found in your reported speech. ये जो ऊपर एलिमिनेशन के लिए जो वर्ड्स होंगे वो आपके होंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, तो आपने उन वर्ड्स को इग्नोर करके आगे जितना सेंटेंस होगा आपने उसको रीड करके उसको अकॉर्डिंग टू लास्ट रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उनके मुताबिक आपने अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर देना। देयर इज नॉट अ बिग थिंग which is very tough for you, बिल्कुल भी नहीं tough, so it is very easy for you now to learn something new today. Okay, see you in next lecture inshallah.